तो आपको बता दें कि इस वक्त प्रयागराज में यूपीपीएससी जो छात्र हैं जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है और उनकी मांग पर इस वक्त क्या कोई कार्रवाई हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र उतरे हैं, आपको दिखाते हैं हम तस्वीरें। लेकिन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं प्रयागराज का लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स वो पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स के ओर से जो तमाम छात्र नेता आए थे उनसे भी बातचीत हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों की समझाने की कोशिश हुई कि उनकी बात को यूपीपीएससी के जो बड़े अधिकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। उनकी मांग ये है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करवाई जाए, पीएससी और साथ ही आरओ की जो परीक्षा है अलग अलग पाली में ना होके एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए। और इसी मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 1 डे 1 शिफ्ट लिखा हुआ है, 1 डे 1 शिफ्ट यानी कि एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जाए। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आश्वस्त नहीं है, जो अधिकारियों की ओर से, पुलिस अधिकारियों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा और उग्र हुए हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे निकल के जा रहे हैं, बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर पुलिस भी बल प्रयोग नहीं करना चाहती है, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर आपको नजर आए स्टूडेंट्स हैं, यूपीपीएससी के परीक्षार्थी हैं जो अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। बहरहाल देखना है कि आखिरकार ये मामला कहां तक जाता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पुलिस यहां पर किसी तरह से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बल प्रयोग नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग हटा दी है और बैरिकेडिंग हटाकर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए यूपीपीएससी का वो दफ्तर है जिसके बाहर सुबह से यहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार धरना दे रहे थे। और स्टूडेंट्स की ये मांग है कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करवाई जाए। तर्क उनका पीछे यही है कि अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होती है या फिर 2 शिफ्ट में परीक्षा अगर होती है तो इससे जो पहले परीक्षा देने आएंगे उनको नुकसान होगा, जो बाद में देने आएंगे उनको फायदा हो सकता है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स कौन आगे जाएगा, किसे प्रायोरिटी मिलेगी, वो प्राथमिकता किसे मिलेगी, उसको लेकर उनके दिमाग में संशय है। और इसलिए वो चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में सारी परीक्षाएं हो, जिससे कि उनके मन से जो संशय ये दूर हो जाए। बहरहाल ये अब लोकसेवा आयोग को तय करना है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करवा के एक में कैसे करवाई जाए, किस तरह से स्टूडेंट्स को आश्वस्त करवाया जाए कि उनका जो फैसला है 2 शिफ्ट में कराने का वो सही है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि काफी देर से स्टूडेंट्स मौजूद थे दफ्तर के बाहर। तो ये तस्वीर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में अब गुस्सा इतना भड़का कि वो पुलिस के साथ पहले बहसबाजी शुरू होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स तय करते हैं कि अब वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको स्टूडेंट्स ने हटा दिया है। ये देखिए बैरिकेडिंग्स को हटा दिया है। उसके बाद जो हुजूम है स्टूडेंट्स का, वो बैरिकेडिंग को हटाते हुए आगे की ओर जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रैफ भी मौजूद है, लेकिन इनको इजाजत नहीं है फिलहाल कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर बल प्रयोग करें। कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी तरह की चोट ना आए, किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि उनको परीक्षा देनी है। ये बैनर भी यही कहता है कि उनको 1 डे 1 एग्जाम चाहिए, मतलब एक ही दिन में सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, 2 पालियों में या 2 शिफ्ट में परीक्षा ना हो, एक ही शिफ्ट में पीएससी आरओ की परीक्षा हो। और उसी को लेकर, यह मांग को लेकर स्टूडेंट पहुंचे थे। लंबे वक्त तक वो दफ्तर के बाहर मौजूद रहे, कोई अधिकारी ने आकर उनको आश्वासन नहीं दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बात की कि आपकी बात हम सुन रहे हैं, आपकी बात हम आगे पहुंचाएंगे। लेकिन जब देखा स्टूडेंट्स ने कि दोपहर तक का वक्त हो गया है और उनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया यहां पर किसी भी अधिकारी की ओर से, उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए उन्होंने यहां पर बैरिकेडिंग को हटाया है। और बैरिकेडिंग हटा के आप देख सकते हैं कि जो सैकड़ों के हुजूम में यहां पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आए थे, वो अब आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त छात्रों का हंगामा जारी है और छात्र अब बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे की ओर बढ़ चुके हैं। उनकी मांग है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना हो यूपीपीएससी की, एक ही शिफ्ट में कराई जाए और एक ही शिफ्ट में पीएससी और आरओ की परीक्षा हो। अब इसके पीछे उनका जो तर्क है कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है तो ऐसे में जो सिलेक्शन होगा या फिर जो परसेंटाइल मिलेगा उसमें भेदभाव हो सकता है, उसमें वेरिएशन आ सकता है। वो नहीं चाहते कि वेरिएशन हो और इसी वजह से उन्होंने मांग की है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि पहले शिफ्ट में जो आएंगे या फिर दूसरे शिफ्ट में आएंगे कहीं ना कहीं किसी को फायदा नुकसान हो रहा है और ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो।
और इसको लेकर लगातार वो अपने प्रदर्शन के दौरान मांग कर रहे थे कि यूपीपीएससी का कोई यहाँ पर बड़ा अधिकारी आए, उनकी बात सुने और उनकी समस्या पर संज्ञान ले। पुलिस की ओर से बड़े आला अधिकारी मौजूद थे, समझाने बुझाने की कोशिश भी हुई है स्टूडेंट्स को। उनके जो छात्र नेता थे उनको बताया गया कि आपकी बात हम आगे तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्र नहीं माने और उन्होंने आखिरकार जब देखा कि दोपहर तक का वक्त होने जा रहा है, 12 बज चुके हैं, उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की टीम मौजूद थी, रैफ भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस की ओर से सख्त निर्देश था कि किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये छात्र हैं जिनको परीक्षा भी देनी है। चोट लगने से हो सकता है परीक्षा ना दे पाए, इसी वजह से एहतियात बरता गया, संयम बरता गया पुलिस की ओर से। और जब बैरिकेडिंग को भी हटाया गया तो किसी भी तरह से पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश नहीं की है, उनको जाने दिया गया है। और सिर्फ एक वजह है कि ये तमाम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर आए थे और पुलिस भी चाहती है कि किसी तरह से बात से जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाए। 1 डे 1 टेस्ट ये करना है उनका कि एक ही दिन में सारे टेस्ट होने चाहिए। और प्रयागराज की तस्वीर जहां पर इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। करीब आज सुबह ही सभी स्टूडेंट्स पहुंच गए थे यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर और धीरे धीरे सैकड़ों की भीड़ यहां पर जमा हो गई और सबकी मांग थी कि यूपीपीएससी की ओर से कोई अधिकारी उनके पास आए, उनकी समस्या को सुने और उनके समस्या को लेकर यहाँ पर आश्वासन दिया जाए कि पीएससी और आरओ की जो परीक्षा होगी एक ही शिफ्ट में होगी, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगी। तो यहाँ पर हाथों में पोस्टर है, बैनर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है और साथ ही साथ जो मुख्य पोस्टर इनके पास था जिन्होंने इस पूरे आज के मार्च को ऑर्गेनाइज किया था उनकी ओर से ये कहा गया कि 1 डे 1 शिफ्ट, एक दिन और एक पाली की परीक्षा हो, अलग अलग ना हो। और यही मांग अब देखना है कि क्या आगे यूपीपीएससी की ओर से मानी जाती है या नहीं। बहरहाल यहाँ पर कोई सुलह होती तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी अड़े हुए हैं अपनी बात पर और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से अब बैरिकेडिंग हटाने के बाद सीधे आगे की ओर मार्च किया है, तो देखना होगा कि आगे किस तरह के हालात होते हैं। और अब तादाद आप देखिए, पूरी जो सड़क है इस वक्त प्रयागराज की, ये स्टूडेंट्स से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनकी मांग को लेकर भी कोशिश हो रही कि किसी तरह से जो यूपीपीएससी के अधिकारी हैं उनकी ओर से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, कोई उनके साथ एक संवाद स्थापित हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आश्वस्त हों और वो वापस लौटें। बहरहाल पुलिस की ओर से कोशिश की गई, पुलिस की ओर से पूरी कोशिश की गई कि उनके बीच एक समन्वय हो जाए, बातचीत हो जाए और मामला बातचीत के जरिए समाधान इसका निकल आए, लेकिन निकला नहीं है। इसलिए एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बैरिकेडिंग्स को हटाकर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस की ओर से कहा गया था कि जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए अलग जगह दी गई है शहर के अंदर, वहां पर जाके स्टूडेंट्स चाहे तो धरना दे सकते हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स माने नहीं और उन्होंने तय किया कि वो दफ्तर के बाहर ही मौजूद रहेंगे, दफ्तर के बाहर ही धरना देंगे। सुबह से लेकर करीब 12 बजे तक वो वहां पर डटे रहे। 12:30 बज रहे हैं अब इस वक्त और थोड़ी देर पहले ही स्टूडेंट्स का जो सब्र का बांध है वो टूट गया और जैसे ही सब्र का बांध टूटा वैसे ही स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और उनका जो पूरा का पूरा मार्च है वो मार्च सीधा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की ओर सड़क की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर आप देखिए कि वाटर कैनन के तौर पर वाटर कैनन रखा गया है, यहाँ पर आरपीएफ जो मौजूद है उनको रखा गया, रैफ रखा गया है, पीएससी के यहाँ पर पुलिस जवानों को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से सबसे अच्छी बात है कि जो निर्देश है वो है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल का प्रयोग नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसीलिए आगे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको पुलिस के ओर से बल प्रयोग करके रोका नहीं गया है। बैरिकेडिंग को जब तोड़ा गया तब भी पुलिस साइड हो गई और पुलिस ने उनको जाने दिया, क्योंकि प्रशासन ने, सरकार की ओर से कहा गया है कि स्टूडेंट्स को कोई भी यहाँ पर क्षति नहीं होनी चाहिए। उनकी मांग है, वो अपनी मांग को लेकर आए हैं, ठीक है। इस पर बातचीत के जरिए अगर मसला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उनके ऊपर बल प्रयोग ना हो और कोशिश हो कि किसी तरह से उनको समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया जाए। अब ये मसला क्या है जो अभी आप जुड़े हैं तो आप सोच लेंगे कि इतना बड़ा क्या मसला हो गया कि स्टूडेंट को सड़कों पे आना पड़ा। दरअसल ये मामला है परीक्षा को लेकर। यूपीपीएससी की ओर से जो परीक्षा रखी गई है उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसमें एक पीएससी की परीक्षा है और दूसरी यहाँ पर आरओ की परीक्षा है और दोनों को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स से जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप चाहते हैं कि एक शिफ्ट में दोनों परीक्षाएं करवाई जाए, तो उनका कहना है कि अगर अलग अलग पाली में परीक्षाएं होती हैं
तो ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि जो मार्किंग होगी, जो परसेंटाइल मिलेगा, जो स्कोरिंग होगी, उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, उसमें भिन्नता आ सकती है और वो नहीं चाहते कि ऐसे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें से फायदा नुकसान दोनों को उठाना पड़ेगा और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को ये नुकसान या फिर फायदा हो, यानी एक को फायदा हो एक को नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान मिलना चाहिए मौका। यही वजह है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा को करवाया जाए। अब स्टूडेंट्स की जो मांग है वो कहां तक सही है और जो साथ ही साथ यूपीपीएससी की ओर से जो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कही जा रही है वो किस लिहाज से सही है, ये तभी सामने आ सकता है जब स्टूडेंट्स और साथ ही साथ जो यूपीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो साथ में बैठे और स्टूडेंट्स को ये समझाया जाए या फिर दोनों ही तरफ से अपनी बात रखने का मौका मिले, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहा है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर हालात को संभालना भी है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की चोट ना आए, कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्की खूब हो रही है। आप देखिए कि किस तरह से जो बैनर लेके आगे बढ़ रहे हैं तो पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन वहाँ पर आमने सामने कन्फ्रंटेशन भी चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर काफ़ी छात्र जो आई हैं, महिलाएं भी, छात्राएं भी हैं, उनको रोकने के लिए भी यहाँ पर आरपीएफ की महिला टीम को लगाया गया है, उनको भी संभाल के देखना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से एक और तस्वीर में आप देखेंगे जो बैरिकेडिंग को ज़बरदस्ती हटाया गया स्टूडेंट की ओर से, उस वक्त भी वहाँ पर पुलिस मौजूद है और वहाँ पर चोट लग सकती है। इसी वजह से पुलिस वहाँ पर चुप रही, साइड हो गई और जो पूरे बैरिकेडिंग को स्टूडेंट्स ने हटाया और उसके बाद वो आगे निकल गए। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो इस वक्त ये बताती है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल पूरी तरह से अब गुस्से में हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से किसी तरह से इनको समझाने की और कोशिश होगी या फिर उनकी जो मांगे हैं क्या उन्हें मानी जाएगी? देखिए, ये मांग ये कर रहे हैं कि जो पीसीएस के इम्तिहान होने हैं यूपी में और आरओ एआरओ के इम्तिहान होने हैं वो पहले एक ही दिन होते थे, लेकिन अब उनको दोनों इम्तिहानों को 2 दिन में कर दिया है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर 2 दिन में इम्तिहान करेंगे, पेपर अलग अलग आएगा और इससे फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि कौन से पेपर में क्या आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट ने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो वो टेक्निकल इशू उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जैसे इम्तिहान होता था अभी भी उसी तरह का इम्तिहान हो, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्टूडेंट्स की, जो एप्लीकेंट्स हैं, तो एक दिन में इम्तिहान कराना संभव नहीं है, वो चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ एआरओ हो, इसलिए इसको 2 दिन में कराया जा रहा है। तो अब स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाराज़गी आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट इस फैसले से नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि एक ही दिन में ये पेपर हो। अमित, अच्छा, कहीं ना कहीं रुचि, ये सरकार के ऊपर ये दबाव भी है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाएं, इसलिए भी जाए क्योंकि ताकि नजर रखी जा सके और साथ ही साथ जिस तरह से पेपर लीक के इतने मामले जो सामने आए थे उसके बाद से भी सरकार भी नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स का वक्त या फिर उनका कोई साल खराब हो, क्योंकि जब आप कम लोगों के साथ एग्जाम देते तो ज्यादा बेहतर ढंग से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की भी कहीं ना कहीं से मांग भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से भेदभाव हो जाए। बहरहाल ये बैठकर बात सुलझाने का मामला है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकीलों का हंगामा सामने आया है। यहां पर वकीलों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर अब वकील उतर आए हैं। तो ये देख रहे हैं आप गाजियाबाद की तस्वीर, जहां पर इस वक्त जो वकील हैं वो सड़कों पर उतरे। उनका कहना है कि वकील के ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और गाजियाबाद में यहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वकील जो हैं, यानी जो यहां पर एडवोकेट्स हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। तो यहाँ पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, ये गाजियाबाद कोर्ट के हैं जो लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो वकील है उनमें से एक ने अपने हाथ में लाठी भी उठा रखी है और विरोध प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि जो लाठीचार्ज हुआ है वकीलों पर वो गलत है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गतिरोध है वो कानून के दो ऐसे स्तंभों के बीच है जिनके दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। एक है पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ है वकील, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून को लेकर वो लोगों के बीच में समाज के अंदर समन्वय बनाए हैं। अब आपस में वो भिड़ गए हैं, आमने सामने। यहाँ पर आगे हमारे साथ इला भी जुड़ गई है। इला, आखिरकार क्या ऐसी नौबत आ गई कि पुलिस और साथ में जो आपके लॉयर्स हैं, वकील हैं, दोनों का तो एक ही काम है ना, कानून को बनाए रखना, तो आपस में दोनों क्यों आमने सामने आपस में क्यों भिड़ गए हैं? जी बिल्कुल, दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है जो 29 अक्टूबर को जिला जज कोर्ट रूम में हुआ है। उसके बाद अभी वकीलों में काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो रोड है ये है NH-24 और ये हरदोई की तरफ, मुरादाबाद की तरफ जाता है और इसको पूरा वकीलों ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन आखिर जो न्याय दिलाते हैं वो आज क्यों न्याय की गुहार लगा रहे हैं वकील? उनका ये कहना है उस दिन जो जिला जज कोर्ट रूम है उसमें जो अधिकारी मौजूद थे पुलिस के, उनकी झड़प हुई। साथ ही साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर लाठीचार्ज की वकीलों के खिलाफ और उसके बाद सभी जो वकील हैं आज वो महाप्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है उनसे ही ये उनकी क्या मांगे ये जानते हैं। और आखिर क्यों आज आप भी न्याय दिलाते हैं, पुलिस भी न्याय दिलाती है, लेकिन आज आप लोग आमने सामने क्यों खड़े हैं एक दूसरे के? आदरणीय पत्रकार महोदय, इंडिया टीवी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वकीलों के धरना स्थल पर आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिला जज के यहाँ पे जब 60-70 वकील न्याय प्राप्त करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि हमारी फाइल में सुनवाई कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं सुनोगे, लोड है तुम पे तो तुम अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। उन्होंने कहा ट्रांसफर भी नहीं करो, मेरी मर्जी। कोर्ट उतार के भाव चढ़ा के पहलवानी करना होगा, वकील की तेरी माँ का तेरी बहन का। उन्होंने अभद्रता वाला व्यवहार उन्होंने किया है। 29 तारीख की ये घटना है और जो उन्होंने कृत्य किया है बहुत गलत हुआ है वकीलों के साथ। और आज क्यों आप लोग जो न्याय दिलाते हैं वो इस तरह से जो पब्लिक को न्याय दिलाते हैं उनकी रोड रोक करके खड़े हो गए न्याय के लिए? हम मजबूरी में कर रहे हैं। ये 29 तारीख की घटना है। हम जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनसे विनती कर रहे थे कि जज साहब का ट्रांसफर कर दो, निलंबन कर दे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे नहीं किया गया। अभी हाईकोर्ट द्वारा जो है कुछ जजों का ट्रांसफर किया गया, इन जज साहब का भी ट्रांसफर कर देते, हमारी मांग बढ़ी नहीं थी। लेकिन हमें जो है इतना उत्सुकाया जा रहा है कि हम आंदोलन करें। आंदोलन ये 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा मैडम, अगर हमारी मांगे मान ली जाए। क्या है आपकी मांगे मैम, आप बताइए क्या है? मांगे हमारी ये है कि एक तो जिला जज साहब को वैसे तो हमने ट्रांसफर के लिए कहा था, इच्छा अगर आप हमसे पूछे तो इच्छा है कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए, वो कार्य करने के लायक नहीं है। लेकिन मांगों के ऊपर कहें तो हमने सिर्फ ये कहा उनको ट्रांसफर करिए। जो पुलिसकर्मी दोषी है जिन्होंने जानबूझकर मारा है और बहुत बर्बरता से मारा है, महिलाओं को मारा है, उन एडवोकेट्स को मारा है जिनके तो कोई कोर्ट में मतलब काम भी नहीं चल रहा था, उनकी कॉज लिस्ट भी नहीं सुनी गई। इला जो तस्वीर आई थी कोर्ट रूम की वो भी सब जानते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद कभी किसी ने देखी होगी कि जो कोर्ट रूम के अंदर जो पूरा ड्रामा हुआ था वहां पर खुद जज साहब बचने के लिए, उनको बचाने के लिए पुलिस को अंदर दाखिल होना पड़ा था, वो भी वकीलों से।